नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं आपके लिए कबीर की साखी लेकर आया हूँ। कक्षा 10वीं में कबीर की साखी लगी हुई है, तो यहाँ पर जो हमने इस वीडियो में रखने की कोशिश की है कि कबीर की साखी की व्याख्या और उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ। खास करके ये 10वीं कक्षा कोर्स बी के लिए है और बहुत उपयोगी ये वीडियो बनने जा रहा है। अभी से मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि ये कहना अभी से उचित नहीं है, आप देखेंगे तो इसका निर्णय कीजिएगा। अभी हम शुरू करते हैं कबीर की साखी। सबसे पहले कबीर की साखी में हम जो करेंगे कवि परिचय करेंगे। कवि परिचय क्या है, कबीरदास का परिचय क्या है। हिंदी भक्ति काव्यधारा के संत कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इनके पदों और साखियों में समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई देता है। कबीरदास जी ने अपने समय में व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राम रहीम की एकता पर बल दिया। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबर पर इन्होंने तीखा प्रहार किया, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के महत्वपूर्ण गीत गाए। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। इनकी भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा था। इन्होंने अपने अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं 1518 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कवि परिचय के बाद पाठ की रूपरेखा क्या है, पाठ में किन किन विषयों को उठाया है, कौन कौन से मूल बिंदु हैं, तो कबीर ने प्रस्तुत साखियों में दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मधुर वचन के महत्व, मनुष्य की प्रवृत्ति, प्रेम के महत्व, आलोचकों की उपयोगिता आदि को विशेष रूप से उजागर किया है। साथ ही अहंकार के त्याग, प्राणी मात्र से प्रेम, सांसारिक सुखों और वासनाओं के त्याग पर भी बल दिया है। कबीर ने ईश्वर के प्रति प्रेम की उस प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया है जिसके विरह में साधक का जीवन निरर्थक हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर प्राणी मात्र से प्रेम करना होगा। इस प्रकार प्रस्तुत साखियों के माध्यम से कबीर ने जन सामान्य को सीख देने का प्रयास किया है। अब इसके बाद पहली साखी कौन सी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई। अब इसमें क्या कवि कह रहा है, कवि कह रहा है प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए कहते हैं कि लोगों को अपने मन का अहंकार त्याग कर शरीर ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उनका अपना शरीर शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले, आनंद मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोल कर मधुर व्यवहार करना चाहिए। काव्य की विशेषता क्या है इसकी, इस साखी में मधुर वचन के महत्व को दर्शाया गया है। सधुकड़ी भाषा अर्थात उपदेश देने वाली साधुओं की खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्या है, कस्तूरी कुंडली बस है, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। यहाँ पर एक कवि ने कस्तूरी कुंडली और मृग और कस्तूरी कुंडली का जो है ये रूपक एक तरह से तैयार किया है। क्या कवि कह रहा है, कह रहा है कि जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ रहता है और उसकी खुशबू के लिए हिरन जो है वन जंगलों में दर दर भटकता रहता है, वन वन में भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे ही ईश्वर जो है
कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर व्याप्त है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य उसे खोजने के लिए दर दर भटकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वह भटकता रहता है। लेकिन ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो उसके अंदर है। जिस प्रकार से मृग अज्ञानतावश कस्तूरी की जो सुगंध निकलता है, उस सुगंध को पाने के लिए वह दर दर भटकता है, वन वन में पूरे जंगल में भटकता रहता है। उसी तरह से मनुष्य के अंदर ईश्वर का निवास है। इस बात को जब मनुष्य जान जाएगा तो वह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आदि में नहीं भटकेगा, वह अपने अंदर के पहले भगवान को खोजने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही रहता होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करके उसे पाने के लिए वन वन में परेशान होकर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि के कण कण में तथा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे नहीं देख पाता है और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर खोजना चाहिए। आगे देखिए क्या है, अगला क्या है, तीसरा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पर सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। दीपक क्या है? ईश्वर रूपी ज्ञान का प्रकाश है। अंधेरा क्या है? अज्ञानता रूपी अंधेरा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं था, मैं यानी अहंकार था, भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिला। ईश्वर और अहंकार घमंड एक साथ नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर मनुष्य में अहंकार है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, और अहंकार नहीं है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को देखा, मन में उसका मेरा सारा अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया, तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अहंकार ही ईश्वर का घोर विरोधी है। मनुष्य का जो है कौन विरोध करने वाला है, उसको नष्ट करने वाला कौन है? उसका अहंकार है। मनुष्य अगर अहंकार करना छोड़ दे तो वह शायद ही कभी उसकी हार हो, पराजय हो, कभी वह पराजित नहीं हो सकता। वह उसको पराजित करने वाला कौन है? उसका अहंकार है। इसलिए हम सबको अहंकार छोड़कर उस परमपिता परमेश्वर के जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उसके शरण में जाना चाहिए, उस ज्ञान रूपी प्रकाश को हमें पाना चाहिए। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है, कबीरदास जी मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं, अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं, कबीरदास कहते हैं कि वह दुखी है, क्योंकि वह जाग रहे हैं। उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। यहाँ जागना क्या है? सचेत होने का प्रतीक है। और सोना क्या है? अचेत होने का प्रतीक है, अवेयर नहीं होने का प्रतीक है, जागरूक नहीं होने का प्रतीक है। और जागना क्या है? जागना क्या है? जागना है सचेत होने का, अवेयर होने का, जागरूक होने का प्रतीक है। देखिए बच्चे, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोना और जागना से संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो यहाँ से इसलिए मैंने यहाँ पर इस बात को ज़्यादा ध्यान दिया है कि सोना क्या है? यहाँ पर अचेत होने का, अवेयर नहीं होने का, जागरूक नहीं होने का प्रतीक है, सिंबल है। और जागना क्या है? सचेत होने का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी सचेत है, वो ईश्वर के पाने के प्रति वह सचेत है, इसलिए वो दुखी है, इसलिए वो रोते हैं। दुनिया
संसार जो है माया मोह के बंधन में पड़कर वो खाते पीते हैं, उन्हें ईश्वर प्राप्ति की कोई चाहत वो नहीं रखते, वो उसके प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए वो सुख से सो रहे हैं। लेकिन कबीर दास जी ईश्वर माया ईश्वर दुनियादारी की जो नश्वरता है, माया मोह के बंधन से मुक्त हैं, इसलिए वो सचेत है, ईश्वर को पाने के प्रति सचेत है। इसलिए वो कहे जागे अरुरोबय। जागे अरुरोबय का अर्थ यही है कि वह सचेत है कवि, इसलिए वह रो रहा है, दुखी है। एक्चुअल में वो रोना नहीं है, वो अवेयर होकर उसके प्रति चिंतनशील है, वो पाने के ईश्वर को पाने की प्रक्रिया में चिंतनशील है, वो सकारात्मक भाव है। आगे चलते हैं। विरह भुवंगम तन वसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होई। कार्य क्या कह रहा है? कह रहा है कि कबीर दास जी कहते हैं जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा यानी बिछड़ने से, परमात्मा बिछड़ने का विरह वियोग, उनसे अलग होने का जो वियोग है, दर्द है, रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशा नहीं होती, कोई उपाय शेष नहीं रहता है, वह राम के वियोग के बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि किसी कारण से वह जीवित रहता भी है तो वह परमात्मा को पाने के लिए पागलों के भांति जीवन जीता है, बेचैनी का जीवन जीता है। जीवै तो बौरा होए, यानी बौरा यानी बावला है। लोग कहते हैं कि अरे बावला हो गया है क्या, पागल हो गया है क्या? इसका मतलब ये है कि वह ईश्वर को पाने के प्रति दीवाना हो गया है। यानी क्या कह रहा है कवि, एक बार फिर से सुनते हैं। विरह भुवंगम तन वसे, विरह रूपी बिछड़ने रूपी सांप जो है, किससे? ईश्वर से जो हम अलग हो गए हैं। यानी ईश्वर और परमात्मा का कॉन्सेप्ट देखिए। यानी कवि क्या कह रहा है, हम ईश्वर के रूप हैं, उनके अंश हमारे अंदर है, हमारे अंदर ईश्वर का वास है और हम ईश्वर से अलग हैं। तो अलग हैं, तुमसे अलग होने का जो विरह है, जुदाई का जो गम है, उसमें हम दुखी हैं, वह दुखी होने का है भाव। अब वो विरह रूपी सांप, भुवंगम कहते हैं सांप को, विरह रूपी सांप शरीर में ही बसा हुआ है, तन में बसा हुआ है, कोई भी उपाय नहीं हो सकता। एक बार सांप के काट लेने से मनुष्य तो विष से पागल हो जाता है, मरने पर पहुंच जाता है, जहर फैल जाता है। सोचिए अगर ईश्वर से बिछड़ने का गम जो है, चिंता जो है, फिक्र जो है, अगर वो शरीर में बस जाए तो क्या उस पर कोई दवा दारू काम आ सकती है क्या? दवाई नहीं, कोई भी मंत्र काम नहीं कर सकता है। तो कह रहे राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। ईश्वर के जो जुदा होकर कोई जी नहीं सकता, और अगर कोई जीता है तो वह बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, बौरा ही होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, पागलों की भांति ही जीवन व्यतीत करता है, परमात्मा से मिलन ही इसका एकमात्र उपाय है। ईश्वर से वियोग बिछड़ना मनुष्य जीव जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। क्या कह रहे कबीरदास जी? कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास में ही रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनवा देनी चाहिए, जिससे हम जैसे वह हमारे करीब रहे, वह हमारे बुरे कार्यों की निंदा करके बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ एवं पवित्र बना दे। निंदक नेड़ा राखे आंगन कुटी छबाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। यानी जो हमारे आलोचक हैं, क्रिटिक हैं, बुराई देखने वाले जो हैं, जो चश्मा पहन कर हमारी बुराइयों को देखता है, उसे अपने पास रखिए, करीब रखिए। यानी जो आलोचक है आपका, वो आलोचक जो है आपकी कमियों को बताएगा और आप उसे सकारात्मक भाव में ग्रहण करते हुए अपने अंदर की कमियों को दूर कर लीजिए और आप पवित्र हो जाएंगे, आप अत्यंत स्वच्छ हो जाएंगे, आपके अंदर की बुराइयां नष्ट हो जाएंगी। आगे क्या करें? पोथी 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 पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक आशीर पीव का पढ़े सुपंडित होए।
यानी यहाँ पर ज्ञान के महत्व को बताया है। क्या, किसके ज्ञान, कौन से ज्ञान को? ज्ञान है प्रेम रूपी ज्ञान, जो है ईश्वर की भक्ति रूपी ज्ञान का जो एक अक्षर जिसने पढ़ लिया वह हमेशा पंडित बन गया। लेकिन जो मोटी मोटी ग्रंथों को पढ़ता है लेकिन ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को पाने की भक्ति की जो है वह नहीं जानता है, वह पंडित नहीं हो सकता है। देखिए क्या मैंने लिखा है यहाँ पर। कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ कर मर गए किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रियतम यानी परमात्मा या ब्रह्म के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ या जान लेता है वह सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। भाव यह है कि जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी हो जाता है। यानी ईश्वर को जानना जो है महत्वपूर्ण है। चाहे एक आप जान जाते हैं बड़े पंडित हो जाते हैं। अगला क्या है? कह रहे हम घर जालियां आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों ताश का जे चले हमारे साथ। क्या कह रहे हैं? हम घर जालियां आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों ताश का जे चले हमारे साथ। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह और ज्ञान ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है, यानी अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट कर लिया है। अब अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपने सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट कर दिया है, बुराइयों को खत्म कर दिया है। और अब जो जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने के लिए तैयार हैं, मैं उनके सांसारिक विषय वासनाओं का घर भी जला डालूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम भावना जगा दूंगा। प्रस्तुत साखी की शैली प्रतीकात्मक है। घर एवं मशाल क्रमशः सांसारिकता एवं ज्ञान का प्रतीक है। हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ। मुराड़ा क्या है? मशाल। मशाल को लेकर हम निकल पड़े हैं। हमने अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट कर दिया है। हमने अपने अंदर की माया मोह रूपी जो बुराइयां हैं उसे जला दिया है और ज्ञान रूपी मशाल लेकर कबीरदास निकल पड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी हमारे साथ भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं, अब उसके अंदर के बुराइयों को, माया मोह रूपी बंधन को, कमियों को हम उसे जला देंगे और उन्हें पवित्र कर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर देंगे। तो सांसारिक एवं ज्ञान के प्रतीक है। इसमें सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट करने की बात कही गई है। अब इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करते हैं। किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं? तो देखिए पहला प्रश्न जो हमने रखा है यहां पर, मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? तो उत्तर है मनुष्य की वाणी में मिठास तब आती है जब उसके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह सभी मनुष्यों को एक ही ईश्वर की संतान मानकर उनसे एक समान व्यवहार करता है। इसके साथ ही वह जब मनुष्य कटु वचनों का त्याग कर सभी प्राणियों के साथ शांत एवं प्रसन्न चित्त होकर बात करता है, तब उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। अगला प्रश्न क्या है? कबीर ने सच्चा भक्त किसे कहा है? कबीर ने सच्चा भक्त उस व्यक्ति को कहा है जिसने ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया हो और वह ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करता हो तथा अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण करता है, वह ही ईश्वर का सच्चा भक्त है। अगला क्या है? कबीर के अनुसार विरही जीवन क्यों नहीं रहता? विरही जीवन यानी जुदाई का जीवन, ईश्वर से अलग होने का जीवन जो है। उत्तर कबीर के अनुसार विरही जीवित इसलिए नहीं रहता क्योंकि परमात्मा का विरह रूपी सांप उसके मन में बस जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह परमात्मा से मिलने के लिए दिन रात तड़पता रहता है। उसे स्वयं अपने बचने की कोई उम्मीद या उपाय नजर नहीं आता। सांसारिक सुखों की प्राप्ति की भी उसे कोई इच्छा नहीं रहती। अतः परमात्मा के वियोग में वह जीवित रहना उसका असंभव है। कबीर के अनुसार निंदा क्यों उपयोगी है? कबीर के अनुसार निंदा इसलिए उपयोगी है, यानी निंदा करने वाला उपयोगी क्यों है? इसलिए है कि क्योंकि यदि कोई मनुष्य आपकी निंदा को सहन कर उससे सीख ले तो वह स्वयं में बहुत से सुधार लाकर सदाचारी और निर्मल जीवन बना सकता है, अपने आप को निर्मल जीवन जी सकता है, सदाचारी और निर्मल बन सकता है।
मन का आपाक होने का आशय क्या है? मन का आपाक होने का आशय अपने मन से अहंकार भाव को विलीन कर देना, नष्ट कर देना है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का अहंकार त्याग कर अमृत के समान पवित्र एवं मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे स्वयं के साथ साथ अन्य प्राणियों के हृदय को भी सुख एवं शांति प्रदान की जा सके, अलौकिक आनंद का अनुभव किया जा सके। अतः प्रत्येक मनुष्य को मीठे वचन बोलकर सभी प्राणियों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? कबीर की साखी की भाषा को किन नामों से जाना जाता है और क्यों? कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी और सधुक्कड़ी आदि नामों से जाना जाता है। इनके काव्य की भाषा में मुख्य रूप से ब्रज, अवधी एवं खड़ी बोली का मिश्रित रूप दिखाई पड़ता है, जिसमें कहीं कहीं भोजपुरी, पंजाबी एवं राजस्थानी भाषा के तत्व भी सरलता से देखे जा सकते हैं। चूँकि कबीर का ज्ञान विस्तृत था तथा उन्होंने पर्याप्त देशाटन, घुमक्कड़ थे तो घूमते रहते थे, संत थे, प्रवचन के लिए इधर उधर जाते रहते थे, इसलिए उनकी काव्य भाषा में विभिन्न भाषाओं का मिश्रण होना स्वाभाविक है। साधुओं की जो भाषा होती है उसमें पंचमेल, खिचड़ी की भाषा होती है एक तरह से, क्योंकि वो 50 जगह जाते हैं, वहाँ के शब्द उनके अनायास ही उनके मन में बैठ जाते हैं और फिर वो अपने बातों को व्यक्त करने के लिए वहाँ के जो बोलियाँ हैं, वहाँ के जो शब्द हैं, उसका प्रयोग करते हैं। कबीर के अनुसार मैं और हरि में क्या विरोध है? कबीर के अनुसार मैं और हरि एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। यहाँ मैं का अर्थ मनुष्य का अहंकार है, जबकि हरि के द्वारा ईश्वर को संबोधित किया गया है। कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में मैं अर्थात अहंकार रहता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह अहंकार दूर होने के बाद ही संभव है। निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति का अहंकार उसके हरि मिलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अगला प्रश्न क्या है? कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श क्यों देते हैं? कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श इसलिए देते हैं क्योंकि निंदक अपने स्वभाववश, आदत के अनुसार दूसरों के दोष प्रकट करता रहता है, दूसरों के दोष बताता रहता है, इसलिए वह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर देता है। इससे बिना साबुन और पानी के ही हमारा स्वभाव स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। पोथी पढ़ भी कर भी ज्ञान प्राप्त न होने से कबीर का क्या तात्पर्य है? पोथी पढ़ कर भी ज्ञान प्राप्त न होने से कबीर का तात्पर्य यह है कि केवल ग्रंथों को पढ़ लेने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानवान होने के लिए प्रेम की परिभाषा को जानना अधिक आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मनुष्य के अस्तित्व को मानते हुए एक दूसरे से प्रेम का भाव रखता है, वही सही मायने में ज्ञानी है। साखी से आप क्या समझते हैं? साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी जो साक्ष्य शब्द से निर्मित हुआ है और जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, यही साक्षी शब्द बिगड़ते बिगड़ते साखी बन गया है। कबीर दास ने जिन बातों को अपने अनुभव से जाना तथा सत्य पाया, उन्हें साखी के रूप में प्रस्तुत किया। ये साखियाँ सत्य की प्रतीक हैं। कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कबीर दास निराकार भक्ति के उपासक थे, जिन्होंने सगुण भक्ति, मूर्ति पूजा का खंडन एवं बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए निर्गुण भक्ति के महत्व को उजागर किया है। कबीर ने ईश्वर भक्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि संस्थानों पर जाना अनुचित माना तथा ईश्वर को स्वयं में खोजने पर बल दिया है। कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? कबीर ने ईश्वर का निवास सृष्टि के कण कण में बताया है। वे किसी विशेष स्थान पर नहीं रहते हैं, बल्कि उनका निवास प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। कबीर का मानना है कि ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, किंतु इस संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उन्हें देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। आचार्य शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने भी कहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इनका कहने का अर्थ था, अद्वैतवाद में कहने का अर्थ ये था
कि देखिए हर एक प्राणी में ईश्वर परम पिता परमात्मा का निवास है, हम उन्हीं के तो अंश हैं। यही कहना कबीर भी चाहते हैं। शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यही बात कही थी। विरह रूपी सर्प कबीर के अनुसार कौन है और मंत्र किसे कहा गया है? कबीर के अनुसार ईश्वर से मिलन न हो पाने की दशा में साधक के जीवन में विरह व्याप्त हो जाता है। यह विरह उस सर्प की तरह अपना विष शरीर में छोड़ता है, मानो वह शरीर में ही रहता हो। इस विष का कोई निदान नहीं सूझता। यहाँ मंत्र उपाय को कहा गया है। मंत्र क्या है? एक उपाय है। जब तक सांप अगर ने डस लिया तो मंत्र से छूटेगा, जब विष निकलेगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि ईश्वर से विरह यानी अलग होने रूपी जो सांप है वो अगर डसता है तो मंत्र कोई भी है वही उसे उपचार के रूप में काम आ सकता है। तो कबीर ने यहाँ पर दोनों को प्रतीकात्मक रूप में कहा है। कबीर ने किस प्रकार के ब्रह्म की आराधना की है? कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे निराकार ब्रह्म में विश्वास करते हैं। उनका ब्रह्म फूलों की सुगंध से भी पतला, अजन्मा और निर्विकार है, निर्गुण निराकार है। तो क्या कह रहे हैं? उनका मत है कि ईश्वर धरती के कण कण में विद्यमान है। ईश्वर अर्थात भगवान प्रभु राम जीव के अंदर समाया हुआ है। उसे इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं, उसे अपने भीतर ही खोजना चाहिए। यहाँ प्रभु मैं राम की बात कर रहा हूँ तो ईश्वर कबीर का निराकार रूप वाले राम की बात है यहाँ पर। और मैंने भी वही बात की है। भगवान ये अयोध्या वासी दशरथ पुत्र नंदन राम की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ये भगवान राम हैं जो अजन्मा है, जो निराकार है, निर्गुण हैं, उनकी उपासना करने की बात की है। उसे अपने भीतर ही खोजना चाहिए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे में कबीर ने किस तथ्य पर प्रकाश डाला है? कबीर ने प्रस्तुत पंक्तियों में बताया है कि संसार के नश्वरता से अनजान मनुष्य सांसारिक सुख साधनों के पीछे भागता रहता है और उनमें ही डूबा रहता है। ऐसे लोगों की ब्रह्म के प्रति आसक्ति नहीं है, लेकिन कबीर संसार की नश्वरता को देख चिंतित होकर रोते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कबीर ने अपने दोहे में कस्तूरी की उपमा क्यों दी है? मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? स्पष्ट कीजिए। कबीर का कहना है कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में ही होता है, लेकिन अज्ञानतावश वह उसे पाने के लिए वन में भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर का निवास भी मनुष्य के हृदय में है, लेकिन मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं है। इस कारण से वह ईश्वर को अन्यत्र खोजता रहता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में खोजता रहता है। अपने कथन की सटीक पुष्टि के लिए कबीर ने ईश्वर के संदर्भ में कस्तूरी मृग की उपमा दी है। कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है, किंतु हमारी अज्ञानता, अविश्वासी प्रवृत्ति और अहंकारी स्वभाव ईश्वर की प्राप्ति में बाधक बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य केवल सांसारिक विषय वासनाओं और आडंबरों में ही फंसा रहता है। अतः मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए अज्ञानता, अविश्वास और अहंकार भाव को त्याग कर ईश्वर के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। इस प्रकार ईश्वर का ज्ञान के बल पर तथा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर वह मधुर व्यवहार के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, कबीर की साखियाँ आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक हैं, कैसे? स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड में भी आता है, बल्कि आया भी था एक साल। कबीर पर सभी धर्मों तथा सूफियों के प्रेम का प्रभाव दिखाई देता है। उनका मानना है कि ईश्वर को तो प्राणी मात्र से प्रेम करके ही पाया जा सकता है। उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों का विरोध कर राम रहीम की एकता स्थापित करने पर बल दिया है। कबीर ने धर्म और जाति के नाम पर होने वाले भेदभावों के लिए पंडित और मौलवियों को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यह शरीर नश्वर है, पता नहीं अगले जन्म में मनुष्य देह मिले न मिले,
इसलिए इसी जन्म में सद्गुरु की सहायता से ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहिए। जिन आडंबरों का कबीर ने अपने समय में विरोध किया है, कहा कि आज भी किसी न किसी रूप में जीवित हैं, इनके स्वरूप में परिवर्तन भले हो गया हो, आज तथाकथित गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है, जो लोगों को धर्म के नाम पर मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं, यानी ढोंग करते रहते हैं। ऐसे लोगों का उन्होंने विरोध किया है अपनी साखियों में। तो यह आज भी प्रासंगिक है। हमें सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढना चाहिए, हमें आस्था रखनी चाहिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर हमें समय व्यर्थ में समय नहीं गुजारना चाहिए। और मंदिर अगर जाएं भी या मस्जिद जाएं या गुरुद्वारा जाएं तो हमें सच्चे मन से जाएं, वहाँ पर ईश्वर की आराधना को देखें, ना कि हम एक दूसरे में नफरत फैलाएं। तो ये सही बात है। इसी तरह की बात कबीरदास जी करते हैं और आज के समय में यह प्रासंगिक है। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी रखने की कोशिश की है। आशा है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा यह वीडियो, और आप जिन प्रश्नों को चाहते हैं करना, आपके विद्यालय में अध्यापकों और अध्यापिकाओं ने जिन प्रश्नों को बताया होगा, उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह परीक्षोपयोगी है। आपकी परीक्षा जो बोर्ड की परीक्षा देंगे उसके लिए भी उपयोगी है। यहाँ से ही प्रश्न मुझे लगता है कि एकाध प्रश्न तो ज़रूर यहाँ से एकाध आ जाएगा। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।